आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स को हिला सकते हैं, इजराइल और ईरान के बीच वॉर। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल और ईरान का वॉर वर्ल्ड वॉर 3 का रीज़न बन सकता है? World War III. World War III. तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन कैसे? तो आइए समझते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इजराइल एक ज्यूइश स्टेट है जो 1948 में बना था और जब से उसके अरब नेबर्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है और उसके फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर हिस्सा है इजराइल का विनाश। ईरान ओपनली कहता है कि इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देना चाहिए। ईरान की बैकिंग करता है हिजबुल्लाह, हमास और कई दूसरे प्रॉक्सीज मिडिल ईस्ट में। इजराइल ऑन द अदर हैंड अपने डिफेंस में प्रोटेक्टिव है। उसके पास एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे मसूद है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है और इजराइल को ये बिल्कुल मंजूर नहीं, और इस टेंशन की वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान बैक्ड मिलिट्रीज अटैकिंग इजराइल की सीरिया और ईरान के अंदर स्ट्राइक्स। 2024 और 25 के इंसिडेंट्स की वजह से टेंशन बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अब ईरान ने ओपनली न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम करना शुरू कर दिया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक्स की। ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए इजराइल पर अटैक्स इंटेंसिफाई कर दिए। हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट अटैक्स किए। इजराइल ने तेहरान में कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्ट्राइक्स किए। अब हालात यहाँ तक आ गई है कि दोनों नेशंस ओपन वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं। मिडिल ईस्ट एक ऑलरेडी पाउडर केक है। अगर इजराइल वर्सेस ईरान वार होता है तो ये सिर्फ दोनों देशों का वार नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट चल उठेगा। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है देखते हैं। सबसे पहले लेबनान, ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप। इसके बाद सीरिया, ईरान का एली ऑलरेडी इजराइल के टारगेट पे है। फिर आता है हमास, ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल। उसके बाद चौथे नंबर पे है सऊदी अरेबिया, ईरान का राइवल, इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करेगा। और पाँचवें नंबर पे आता है यूएई, बहरीन, अब्राहम रिकॉर्ड्स नेशंस, इजराइल के एली। और ये सभी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा। अब अगर ग्लोबल सुपर पावर्स की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका का इजराइल के साथ स्पेशल अलायंस है। यूएस की मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में एक्टिव हैं। अगर ईरान ओपनली इजराइल पर अटैक करेगा तो अमेरिका का वॉर में आना तय है। और दूसरी तरफ रशिया का ईरान के साथ अलायंस है, स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद से। रशिया ईरान को वेपन्स दे रहा है और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी। और फिर चाइना की डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट के ऑयल पे है और वो ईरान को सपोर्ट करता है, बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है। चाइना ईरान में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि इजराइल प्लस यूएसए प्लस गल्फ कंट्रीज वर्सेस ईरान प्लस हिजबुल्लाह प्लस सीरिया प्लस रशिया प्लस पॉसिबली चाइना भी। ये एक रीजनल वॉर से बढ़कर प्रॉक्सी वर्ल्ड वॉर बन सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 कैसे बन सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 बनने के कई सारे सिनारियोज हैं, जैसे कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर देता है, इजराइल पैनिक में न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देता है, या फिर ईरान पैक्ट प्रॉक्सी इजराइल में मल्टीपल शहरों पे मास अटैक करता है और इजराइल फुल फ्लेज ईरान पे वॉर लॉन्च करता है। या फिर हो सकता है अमेरिका डायरेक्टली ईरान पे अटैक कर दे, फिर रशिया इंटरफेयर करेगा एंड देन नाटो इन्वॉल्व होगा और बाकी दुनिया डिवाइड हो जाएगी वेस्ट वर्सेस ईस्ट में। फोर्थ सिनारियो ये है कि हार्मोन्स ट्रेड बंद हो जाता है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है, यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व होने लगती है ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। इन्हीं सिनारियो से वर्ल्ड वॉर 3 का स्पार्क शुरू हो सकता है। इन सबको अगर साइड में रखें तो एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है, जो कि है ग्लोबल इकोनॉमी।